नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस करंट सक्सेस पॉइंट चैनल पर। मैं विकास शर्मा और आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे जीके के 25 सदाबहार पर्सन्स के बारे में जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। बस इनको रट लेना, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ए संयनता, बी गुरुत्व, सी पृष्ठ तनाव, डी प्रत्यास्थता। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। गुरुत्व के कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? ए बैकरल, बी रॉयटंजन, सी मैरी क्यूरी, डी लेवोजियर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। रॉयटंजन जो थे उन्होंने एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे जो होता है ना, एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय विकिरण होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? वर्ष 2001, बी वर्ष 2002, सी वर्ष 2005, डी वर्ष 2009। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। वर्ष 2005 को सूचना का जो अधिकार अधिनियम था वो पारित किया गया था। भारत में जो सूचना अधिकार अधिनियम था वो 15 जून 2005 को पारित किया गया था, पर पुण्यता ये 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? ए 10 मिनट, बी 2 मिनट, सी 4 मिनट, डी 60 मिनट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 4 मिनट होता है दो निरंतर देशांतरों के बीच के समय का अंतर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? ए लेंस की समता की, बी लेंस की फोकल दूरी की, सी प्रकाश की तीव्रता की, डी ध्वनि की तीव्रता की। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लेंस की समता की ये एसआई यूनिट है डायोप्टर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? ए प्रकाश का परिक्षेपण, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी वायुमंडलीय परावर्तन, डी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है उसी के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उस टाइम जो बंगाल का नवाब था वो सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध के समय। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था। बंगाल का जो नवाब थे सिराजुद्दौला और बंगाल के जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये लड़ा गया था, जिसमें मीर जाफर जो थे उनके विश्वासघात के कारण ही नवाब की हार हुई थी। फिर बंगाल का जो अगला नवाब जो बना था ना वो मीर जाफर को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? ए हाइड्रोमीटर से, बी हाइग्रोमीटर से, सी बैरोमीटर से, डी लैक्टोमीटर से। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। जो हाइड्रोमीटर की हम बात करते हैं तो ये जल का आपेक्षिक घनत्व चेक करता है। हाइग्रोमीटर की हम बात करते हैं तो जो वायुमंडल में जो उपस्थित आर्द्रता होती है उसको ये मापता है। बैरोमीटर की हम बात करते हैं तो ये वायु दाब का मापन करता है। लैक्टोमीटर की हम बात करते हैं तो ये दूध की जो शुद्धता होता है उसका मापन करता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ए तांबा और जस्ता, बी टिन और जस्ता, सी तांबा और टिन, डी लोहा और जस्ता। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तांबा और टिन की कांसा जो है मिश्रित धातु है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पाश्चर, सी एडवर्ड जेनर, डी इनमें से कोई नहीं। तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा होती है जो कि फफूंद से प्राप्त की जाती है।
अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है? ए गोल्जी काय, बी माइट्रोंडिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो इसको जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? ए न्यूक्लियस को, बी लाइसोसोम को, सी राइबोसोम को, डी माइट्रोंडिया को। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। माइट्रोंडिया जो है उसको कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? ए न्यूरॉन, बी एक्सॉन, सी नेफ्रॉन, डी ध्वनि। तो नेफ्रॉन जो होती है ना वो किडनी की एक कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई होती है उसकी हम बात करें तो वो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? ए 6.022 इंटू 10⁻22, बी 6.022 इंटू 10⁻23, सी 6.022 इंटू 10⁻24, डी 6.022 इंटू 10⁻25। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? ए शुक्र को, बी बुध को, सी मंगल को, डी बृहस्पति को। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल जो ग्रह होता है वो रंग में तो लाल होता है, वो किस लिए होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है वो। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ए बाढ़ नियंत्रण से, बी गेहूं उत्पादन से, सी दुग्ध उत्पादन से, डी जल संचयन से। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दूध उत्पादन से संबंधित रखता है ऑपरेशन फ्लड। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए सतपुड़ा, बी नीलगिरी, सी अरावली, डी हिमालय। तो जो अरावली जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, वो सबसे पुरानी है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन था वो सबसे पहले किसने किया था? ए पीसी महालनोबिस, बी दादा भाई नारोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दादा भाई नारोजी थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जहांगीर की जो मुगल शासक थे उनकी नूरजहां पत्नी थी। नूरजहां का वैसे वास्तविक जो नाम था वह मेहरू निशा था। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? ए 1967 में, बी 1968 में, सी 1969 में, डी 1971 में। तो 1969 के अंदर भारत के जो 14 प्रमुख बैंक जो थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि 19 जुलाई 1969 को किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ए ग्रेगर जोहान मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी विलियम वॉटसन, डी ड्रेविज। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ए यकृत को, बी पिलाहा, सी मस्तिष्क, डी हृदय। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो प्लीहा होता है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी यूरेनियम, डी थोरियम।
तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मोनेजाइट बालू में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भोपाल गैस त्रसदी किस गैस के कारण घटी थी? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी मिथाइल आइसोसाइनेट, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी क्लोरीन। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो फैली थी। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल, आंधी एवं वर्षा किस मंडल में घटती है? ए सौर मंडल में, बी समताप मंडल में, सी अयन मंडल में, बी ब्रह्मंडल में। तो ये जो सभी घटनाएं हैं बादल, आंधी व वर्षा, ये सब सौर मंडल में घटती है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। हमारे इस करंट सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।